देखा होगा कि डॉक्टर हमारा क्या करता है, हमारी ये नाड़ी पकड़ता है और बता देता है कि आपको क्या रोग है और आपको क्या समस्या है। ऐसे ही हम यदि पौधे की पत्तियों को अगर हम देखें तो आप देखेंगे, आप 12 बजे जाएं, 12-1 बजे जाएं अपने। नमस्कार, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, गर्मियों के समय पर सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास सिंचाई कम है तो आप गर्मियों के समय पर फसल ले ही नहीं पाते हैं। अब आपको सिंचाई करने का सही समय पता भी होना चाहिए, नहीं तो आप यदि गलत समय पर सिंचाई करेंगे तो भी आपका नुकसान होगा। फायदे होने की जगह पर नुकसान आपको होना है, यह निश्चित मान के चलिए। आप आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि गर्मियों के समय पर हमें किस समय पर सिंचाई करनी चाहिए ताकि हमारी फसल पर कोई बुरा प्रभाव भी ना पड़े। दूसरा ये कि ऐसे समय पर हम सिंचाई करें जो कि पौधे को ज़्यादा जिस समय पर मात्रा हमें चाहिए रहती है वो, और पौधा जिस समय पर अपटेक कर पाएगा। और पानी देने से नुकसान भी होता है, सिंचाई करने से नुकसान भी होता है यदि आप गलत समय पर सिंचाई करते हैं तो। इसलिए आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस समय पर हमें सिंचाई करनी चाहिए और कितनी मात्रा पर करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये भी होगा कि हम कैसे पता करें कि हमारे पौधे को पानी की आवश्यकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रीजीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है एग्रीजीवन परिवार से, तो फिर आप जो है अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पौधे पानी को लेते कैसे हैं। अगर हम देखें तो सिंचाई हम करते हैं जड़ों के माध्यम से, और जड़ों के माध्यम से जब सिंचाई करते हैं तो वह जो पौधा है पानी को अपटेक करके ऊपर की तरफ पूरी पत्तियों पर, पूरी डालियों पर पानी को पहुंचाता है। और पत्तियों पर जब पानी ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो पौधा जो है वेपोरेट करता है, यानी कि वाष्पीकृत करता है। और आपने देखा होगा कि पत्तियों के ऊपर आपको पानी दिखाई देता है जब पानी ज़्यादा हो जाता है। ठंड के समय पर जब हम देखें तो सिंचाई हम जब ज़्यादा करते हैं तो नीचे की पत्तियों पर ओस की बूंदें हमें दिखाई देती हैं पत्तियों पर। तो वो पानी कहाँ से आता है? वह जो पानी है वो वातावरण का होता है, आर्द्रता का होता है, और पत्तियों पर जो एक्सेस पानी होता है वह भी जो है हमें दिखाई देता है। और जब पत्तियों पर पानी पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। तब जबकि सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, वो सूरज की किरणें पड़ती हैं पत्तियों पर, उसके बाद जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया वहां से चालू होती है और फिर वहां से भोजन पौधे को मिलता है। तो यह एक प्रक्रिया होती है। तो होता क्या है कि जब आप सिंचाई कम करते हैं तो वहां पर पानी पर्याप्त मात्रा पर नहीं होता पत्तियों पर, और जब हीट वहां पर मिलती है सूरज की तो फिर पत्तियां जो है बर्न होती हैं। इसीलिए आपको सिंचाई पर्याप्त मात्रा पर करनी चाहिए। दूसरा ये कि जब हम वाटर एक्सेस ज़्यादा कर देते हैं तो नीचे की जो पत्तियां हैं वहाँ पर पानी ज़्यादा हो जाता है, और पानी जब ज़्यादा हो जाता है और नमी जो है पूरी तरीके से हीट के कारण अवशोषित नहीं हो पाता पानी, तो उस समय पर हम देखें तो ज़्यादा देर तक नमी हमारी पत्तियों पर रहती है नीचे की तरफ में, तो फिर वहाँ पर फंगस की समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हमें सिंचाई का प्रबंधन ऐसे करना होगा कि पानी ज़्यादा भी ना हो और पानी कम भी ना हो। उसको जाँचने का तरीका मैं आगे आपको इस वीडियो पर बताऊँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पौधे पर पानी कम मात्रा पर है। हम सिर्फ पत्तियों को पकड़कर जान सकते हैं कि पौधे को पानी कितनी मात्रा पर और कब चाहिए रहेगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें पानी यानी कि सिंचाई किस समय पर पौधे को देनी चाहिए। सिंचाई की अगर हम बात करें तो गर्मियों के समय पर खासकर सुबह 4 बजे से लेकर आप जो है सुबह 10 बजे तक सिंचाई अगर करते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट समय होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप सिंचाई करते हैं सुबह, तो जैसे ही सूरज निकलता है उस समय पर आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया चालू हो जाती है और पौधा जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया आपका चालू कर देता है। और इसके बाद फिर आती है दोपहर। हीट जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो पौधा उसे मैनेज कर लेता है क्योंकि आपने पहले सिंचाई की होती। ठीक है। इसके बाद फिर जो दोपहरी का सब समय होता है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का, यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 40 डिग्री। तो उस समय पर यदि आप पानी देते हैं तो फिर क्या होता है, यदि आपने कंटिन्यू सिंचाई रखी तो फिर क्या होता है कि मिट्टी हो जाती है गर्म, और जब वहाँ पर सिंचाई पड़ती है तो पानी और मिट्टी के संपर्क में आने के कारण वहाँ पर मिट्टी गर्म हो जाती है। और मिट्टी जब गर्म होती है, पानी जब गर्म वहाँ पर रहता है जड़ों के किनारे, तो वहाँ पर फिर आपको वाइट रूट्स के खराब होने की समस्या आपको दिखाई देती है। तो यहाँ आपने सोचा था कि गर्मी पर हम ज़्यादा पानी देंगे तो फिर हमारे पौधे पर स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन यदि आप गर्मियों के समय पर दोपहर के समय पर अगर सिंचाई करते हैं तो ये समस्या आपको देखने को मिलती है कि जड़ जो है उसकी जो है ख़राब हो जाती है, वाइट तुम्हारे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि गर्म पानी जब पौधे को आप मिलेगा तो फिर आप देखेंगे पौधा स्ट्रेस में आता है और पत्तियाँ झुलसी हुई आपको दिखाई देंगी। वहीं यदि आप 4 बजे के बाद सिंचाई करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा समय कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक आ जाती है, और जब सिंचाई करते हैं आप तो 1 से 2 घंटे के बाद टेम्परेचर और डाउन हो जाता है, तो फिर वहाँ पर
जड़ों के किनारे ठंडक हो जाती है और फिर आपका जो पौधा है वो स्टेज पर नहीं आता है। तो जो कसर बाकी थी हमारी, यानी कि जब हम दोपहर के समय पर थोड़ा सा पानी कम हुआ था, उसके मेंटेनेंस के लिए हम शाम के समय पर ज़्यादा नहीं, लगभग 1 से 2 घंटे पानी यदि हम चलाते हैं तो फिर हमारी सिंचाई की समस्या दूर हो जाती है, हमारी स्टेज की समस्या दूर हो जाती है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो सही जो समय है वो पौधे को सिंचाई करने का, वह है सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, इधर शाम के समय पर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर आप सिंचाई करते हैं। और थोड़ा बढ़ाकर आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं यदि ऐसा लगता है आपको कि पानी आपको ज़्यादा देना है तो। दूसरी बात यह है कि जब भी आप सिंचाई करें तो पर्याप्त मात्रा पर करें। ऐसा आपको नहीं करना है कि सिर्फ 1 घंटे पानी दे दिया आपने, कम मात्रा पर पानी आपको नहीं देना है, क्योंकि जितना कम पानी रहेगा तो वह हीट को और बढ़ाता है। वही बात होती है कि पानी हमने कम दिया और फिर जब गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर जब हाई होता है तो पानी वो गर्म हो जाता है, और पानी जब गर्म होगा तो वह जड़ों को डैमेज करता है। इसीलिए जो है हमें सिंचाई जब भी करनी है, भले ही हम 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छिड़कर करने वाले हों, मिट्टी की अवस्था के हिसाब से। यदि आपकी ब्लैक सॉइल है, आपका पानी जो है रुक जाता है, तो फिर आपको सिंचाई 2 दिन पर भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहीं अगर मिट्टी आपकी हल्की है तो फिर आपको 1 दिन छोड़कर या फिर हर दिन आपको सिंचाई करनी होती है। लेकिन जब भी आप करें तो कम से कम 3 घंटे पानी आपको चलाना होगा, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी ये स्ट्रेस मेंटेन की समस्या आपकी नहीं रहती है, आपका पौधा जो है ऑटोमेटिक स्ट्रेस मेंटेन को कर लेता है। तो इस तरीके से हमने अभी समझा कि हम किस समय पर सिंचाई करें ताकि हमारी फसल पर जो है स्ट्रेस ना आए। अब हम ये जानते हैं कि आप कैसे पता करें कि आपके पौधे को पानी पर्याप्त मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर हमारा क्या करता है, हमारी ये नाड़ी पकड़ता है और बता देता है कि आपको क्या रोग है और आपको क्या समस्या है। ऐसे ही हम यदि पौधे की पत्तियों को अगर हम देखें तो आप देखेंगे, आप 12 बजे जाएं, 12-1 बजे जाएं अपने पौधे के पास और कुछ ना करें, आप पत्तियों को ऐसा पकड़ कर देख लें। अगर आपको ठंडक महसूस होती है तो आप समझ लें कि आपकी जो सिंचाई है वो पर्याप्त चल रही है। लेकिन यदि आपको वहाँ पर ठंडक महसूस नहीं होती है तो आप ये समझें कि आपकी जो सिंचाई है वो कम हो रही है। यही एक तरीका है, आप इससे पता कर सकते हैं। क्या होता है कि टेम्परेचर जब हाई रहता है और पौधे पर अगर पानी कम रहेगा तो यहाँ का जो पानी है, जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपकी बाधित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर पानी आपका पर्याप्त है, ग्रीननेस बढ़िया है, यहाँ पर सिंचाई पर्याप्त है यहाँ पर पत्तियों पर, तो फिर आप देखेंगे आपकी जो पत्तियां हैं वो ठंडी रहती हैं। तो इस तरीके से आप पौधे की पत्तियों को पकड़कर भी जान सकते हैं कि आपके पौधे पर सिंचाई पर्याप्त हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यदि पत्तियां गर्म दिखाई देती हैं तो आपको फिर सिंचाई ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हमने इस वीडियो पर आपको सही समय भी बताया हुआ है और हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे पौधे को पानी कितना लग रहा है, यह भी हमने आपको तरीका बताया हुआ है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब। दूसरी बात ये आती है कि अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो हमें खाद भी देनी होती है। वाटर सॉल्युबल खाद हम जब देते हैं तो अधिकतर हमें शाम के समय पर देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन व जितनी भी खादें होती हैं वो तापमान ज़्यादा होने के कारण वाष्पीकरण ज़्यादा होती हैं, इसलिए आप सुबह के समय पर नाइट्रोजन ना दें या अन्य खाद भी ना दें तो ठीक रहता है। आप शाम के समय जो आप सेकंड सिंचाई करने वाले हैं तो उस समय पर आप नाइट्रोजन को दे सकते हैं और अन्य खाद को भी आप दे सकते हैं, तो पौधा फिर उसे अच्छे से अपटेक कर पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपने जाना कि कैसे हम सिंचाई प्रबंधित करके अपनी फसल को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यदि ज़्यादा सिंचाई होगी तो भी हमें फंगस संबंधी ज़्यादा समस्या आती हैं और कम सिंचाई होगी तो फिर स्ट्रेस की समस्या ज़्यादा आती है। इसलिए आपको सिंचाई को प्रबंधित करके चलना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।